हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सतीश। कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्वांटम नंबर के बारे में, एन एल एम एस। उसके बाद का रह गया था, तो आज वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एन क्वांटम नंबर एन एल एम एस। अब एन जो है मेरा शेल, मैंने बताया था एन क्या होता है, मेरा शेल है ना। ये हो गया मेरा 1 2 3 4, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद हमारा ये क्या था, मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा क्या था, 0 to n-1, 0 to n-1। तो यानी कि 1, अगर मैं एक तो जीरो है ही, दूसरा मैं अगर 1 रखूँगा तो वो भी जीरो होगा। तो यानी एन ये हो जाएगा मेरा ये। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरा था -L 0 + L। तो यहाँ जीरो रखूँगा, -0 0 + 0, इसका कोई मतलब नहीं होता, जीरो ही होता है ना। और फिर ये +½ और ये -½ स्पिन क्वांटम नंबर जो था। अब ये 2 है, 2 के लिए मैंने फिर यहाँ पर रखूँगा, एक तो जीरो हो गया, 2 में से एक गया 1, तो ये हो गया मेरा 0 और 1, 0 और 1। ये मेरा ये क्या हो जाएगा, 0 और 1। तो यानी कि मैं ये जो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 है तो -1 0 और +1। ठीक है, तो ये हो गया तो मेरा 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 3। तो ये अगर ये जैसे ये हो गया मेरा 0 का 0 हो गया, और ये हो गया मेरा -1 0 +1। ठीक है, तीसरा हो गया मेरा ये, पहला एक 0 हो गया, 3 में से एक गया 2, ये हो जाएगा 0 1 2। तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 0 +1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा -2, ये हो जाएगा मेरा -1 0 +1 और ये +2। अब ऐसे 4 अगर मैं करता हूँ, तो 4 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये एक तो 0 रहेगा, 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, तो 0 1 2 और ये 3। तो इसके लिए तो 0 ही रहेगा। फिर इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2। फिर इसके लिए वही -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है, तो ये मेरा होता है एस सब शेल, ये मेरा हो जाएगा एस सब शेल। ठीक है, उसके बाद ये मेरा हो जाएगा पी सब शेल, ये क्या हो जाएगा मेरा पी सब शेल। 3 आ गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 है, सॉरी 1 2 3 4 5 5 होंगे ना डी ऑर्बिटल में। तो ये हो गया मेरा ये वाला, ये मेरा हो गया डी, ये क्या हो जाएगा मेरा डी। और ये दूसरा हमारा है ये -1 2 3 4 5, ये भी मेरा डी होगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा हो जाएगा एफ सब शेल, ये क्या मेरा हो जाएगा एफ सब शेल। और ये अगर स्पिन क्वांटम नंबर है, ये क्या सा रहेगा मेरा, इस तरह से हाफ। ये सारा का सारा कैसा रहेगा मेरा हाफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूव करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरा ये क्या था, हमारा क्वांटम नंबर जो कि बता दिया था। इसके बाद हमारा आता है अफबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद क्या आता है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। मैं साफ कर रहा हूँ उसको। ये साफ हमारा है अफबाउ प्रिंसिपल।
इसके लिए जब हम अब वो प्रिंसिपल बहुत आना है, बहुत अच्छी तरह से हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि पहले ऑर्बिट में या पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिट या ऑर्बिटल में कितने आएंगे, और तीसरे ऑर्बिट या ऑर्बिटल में कितने आएंगे। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में तो फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि जब मैं ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा सॉलिड है, वो मेरा क्या है, सॉलिड है बिल्कुल। मतलब सॉलिड की मतलब एज ए पार्टिकल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। और जब मैं ऑर्बिटल की बात करूँगा तो इसका मतलब वो मेरा वो कैसा मेरा वेव नेचर, वो कैसा होगा मेरा वेव नेचर। अब वाउ प्रिंसिपल, ऑफ वाउ प्रिंसिपल। अब वाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। इसके लिए हमको करना कैसा होगा कि जैसे कि एस, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले, तो या नीचे कर देता हूँ, एस पी डी एफ, 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं करवा रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7। अब ये हो जाएगा मेरा 3 4 5 6, और ये F हो जाएगा मेरा 4 और ये 4 और ये 5। इसके बाद में ये इस तरह बनाया जाता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह बनाया जाता है, और फिर ये, ठीक है। उसके बाद इस तरह से बना देते हैं इसको, ये 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 और ये इस तरह। यानी कि पहले जो मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s में आएगा, उसके बाद फिर घूम के वो 2s में आएगा, उसके बाद फिर वो आएगा 2p में, उसके बाद आएगा 3s में, और 3s के बाद फिर वो आएगा 3p में, और फिर वो आएगा फिर 3p के बाद आएगा वो 4s के अंदर, और ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, ये हमारा इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो प्रिंसिपल अगर आप बुक में भी दिखेंगे या तो आपको ये बुक में मिल भी जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसको अच्छी तरह मैं इसको बना सकता हूँ। वो प्रिंसिपल, एक 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 4 5 6 और ये 4 5, ये मेरा हो गया S, ये हो गया मेरा P, ये मेरा हो गया D, ये मेरा हो गया F। ये इस तरह से हम ये क्रॉस कर देते हैं, ये फिर ये क्रॉस, 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 और फिर ये क्रॉस, और इस पे ये इस तरह कर देते हैं, इस तरह से ये वाला ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद वो 2s में जाएगा, उसके बाद फिर वो जाएगा यहाँ से घूम के 2p में आएगा, फिर 3s में, और फिर आएगा मेरा किसमें 3p में और 4s में, उसके बाद जाएगा 3d में, उसके बाद 4p और 5s में। यानी कि अबोव ने ये हमको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन दैट ऑर्बिटल फर्स्ट
हैविंग द लेस एनर्जी लेवल, हैविंग द लेस एनर्जी लेवल, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन enters in that energy in that orbital having less energy level, having less energy level, ठीक है ना। उसके बाद हमको शेप के बारे में भी हमको पता चल गया था कि जो एस सब शेल है वो हमारा स्फेरिकल होगा, वो कैसा होगा हमारा स्फेरिकल, और जो हमारा पी सब शेल है वो हमारा इस तरह से होगा, ये हो जाएगा हमारा पी एक्स, ये हो जाएगा हमारा पी वाई, ये हो जाएगा हमारा पी जेड। उसके बाद हमारा कौन सा है, एस पी डी ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पाँच, ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पी एक्स वाई, पी एक्स जेड, और दूसरा हो जाएगा पी जेड एक्स, फिर ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा पी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, पी जेड स्क्वायर। इसमें भी हमारे ऑर्बिटल हैं सारे के सारे, ठीक, ये वाला डी। उसके बाद हमारा होता है कौन सा ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा डी। उसके बाद एफ, उसके बाद क्या है, एफ ऑर्बिटल अभी इतना जरूरी नहीं होता है 11-12 के लिए, ठीक है, जिसको उतारना उतार सकते हो। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अगला है हमारा भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और देखो इसने जो हमको बता दिया कि हमें, कि अगर मैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा किस में होंगे, अपोजिट स्पिन में, किस में होंगे हमेशा, इन अपोजिट स्पिन, कि इन एन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन should be in opposite spin। इसका मतलब ये है इस तरह से, ये क्या हमारा अपोजिट स्पिन। और फिर उसने ये भी बताया कि अगर मान के चलो कि अगर कि अगर जिसमें कि क्या है कि अगर हमारे हर एक ऑर्बिटल अगर सेम मतलब एक एक पेयर में है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो किस में होगा हमारा, इन अपोजिट स्पिन, इन अपोजिट स्पिन। ये भी सेम रूल इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये भी बता दिया था कि इन एन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन। ये जो हमारा एक ऑर्बिटल जो है ये हमारे किस में है, हमारे अपोजिट स्पिन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, हंस रूल। उसके बाद हमारा क्या है, हंस रूल। हंस रूल ने क्या बताया, उसके बाद हमारा है हंस रूल। हंस रूल, हंस रूल ने क्या बताया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जब हम फिल करेंगे तो पहले
सिंगली फिल होंगे, पहले वो सिंगली फिल होंगे और फिर सिंगली फिल होने के बाद जो फिर वो दोबारा भरा जाएगा अगर वो ऑर्बिटल, तो वो किस में आएंगे, फिर वो किस में आ जाते हैं, अपोजिट स्पिन में। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास, पी ऑर्बिटल, तो पहले मैं इसको फिल करूंगा, फिर इसको फिल करूंगा, फिर इसको फिल करूंगा। अब अगर मैं इस पी, ये पी एक्स है और ये पी वाई है और ये पी जेड है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको फिल करता हूं तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इन अपोजिट स्पिन, इन अपोजिट स्पिन। अब ऐसी एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं, डी ऑर्बिटल अगर मैं ले रहा हूं, 1 2 3 अगर एक इलेक्ट्रॉन में फिल करता हूं तो पहले कोई भी ऑर्बिटल सिंगली फिल होगा, है ना। और उसके बाद अगर दूसरा जो ऑर्बिटल आएगा वो किस में आएगा, इन अपोजिट स्पिन, इन अपोजिट स्पिन। दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल, दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल। उसके बाद हमारा आता है मेनली, ये चैप्टर तो हमारा खत्म ही है लगभग हमारा, बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। वो हमारा क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि हमको सबसे पहले बताया लिविस स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर। लिविस ने हमको ये बता दिया क्या, कि भाई कोई भी जो हमारा एटम है, अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाने जा रहा है, अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो वो ये कोशिश करता है कि उसके बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लिविस ने ये बताया क्या, कि every outermost shell want to have 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको बोला गया ऑक्टेट रूल। क्या बोल दिया इसको, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल अगर हम देखा जाए लिविस ने और उसके बाद लिविस के अंदर और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर हमको जो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी बताया। साफ कर रहा हूँ मैं इसको, आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल उसने ये बताया कि अगर मैं बात करता हूं पहले बॉन्ड के बारे में, अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड को 3 चीजों में डिवाइड कर देते हैं हम। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है टोटली लॉस या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनोदर, या ये बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर of electron from one atom to another। एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा इसका आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा जो दो एटम
वो हमारे किस में होनी चाहिए, आयंस में, किस में होनी चाहिए, हमारे आयंस के अंदर, ठीक है। और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की अगर कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे एटम को, तो दूसरा भी सेम एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर दो दो दे रहा है और अगर उसको एक की जरूरत है, अगर, ठीक है ना, अगर उसकी दो की जरूरत है तो एक एक कोई भी एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और दूसरा एलिमेंट देने के लिए फिर देने वाला जो एलिमेंट है वो दूसरा होना चाहिए। सेम एलिमेंट तो हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या है हमारा, NaCl, NaCl सॉलिड में होता है हमारा ये रॉक सॉल्ट, क्या बोलते हैं उसको, रॉक सॉल्ट, ठीक है। इसके अगर हम उससे हम देखें तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर हम इसका देखें तो इसमें होता है हमारा एटॉमिक नंबर 11 और इसका होता है हमारा 17, तो इसका हो जाएगा 281 और ये हो जाएगा 287। अभी तक हम वही बता रहे हैं लिविस स्ट्रक्चर, क्योंकि लिविस ने बताया था ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन तक कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है वो कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बाद पता चला है कि जरूरी नहीं है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहाँ आकर हमारा लिविस जो है फेल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो फिर आगे चलकर मैं अब वो उसको भी बताऊंगा मैं। अब जैसे कि अब इसको अगर ये एक लूज कर दे तो ये हो जाएगा 28 स्टेबल हो जाएगा, और ये अगर एक इसको दे दे तो ये हो जाएगा 288, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन हो क्या गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये Na पॉजिटिव हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हो गया Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब एक Mg का हो गया ये, और क्लोरीन का हो गया 17, इसका हो गया 282। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन ये तो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही गेन करेगा। तो इसके लिए हमको दूसरे क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसके लिए हमको दूसरी क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ये क्लोरीन दूसरा लिया, इसका भी क्या है 17, तो इसमें से ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा Mg+2 और ये हो जाएगा 2Cl माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी क्या होगा हमारा सॉलिड में होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या हमारा आयनिक बॉन्ड, ये क्या है हमारा आयनिक बॉन्डिंग। उसके बाद क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। लैंगम्यूर ने ये बता दिया था हमको, लैंगम्यूर साइंटिस्ट का नाम है, किस ये आगे जो बोर ने बताया था उसके आगे चला था ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होगी। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगी कि दो अगर एटम पास हैं, अगर वो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो अपना शेयर कर रहा है किसी दूसरे को, तो दूसरा भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा उससे। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा वाला पहले से केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों की जो शेयरिंग होगी वो कैसी होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या होगी, म्यूचुअल, कि अगर आप मुझसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो मैं भी आपसे एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करूंगा। हाँ, अगर मैं आपसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं तो आप भी मुझसे दो इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग करोगे, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जैसे कि
Cl2 क्लोरीन, ये क्या है हमारा क्लोरीन। अब Cl और Cl, Cl और Cl, ठीक है। अब क्लोरीन का कितना मैंने बता दिया एटम 17, तो मैं केवल हम क्या दिखाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे केवल हम 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा ये वाला, इसके 8 हो गए। जब ये इससे शेयर कर रहा है तो ये भी शेयर करेगा इससे, इसने भी क्या ले लिया ये। अब दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वन पेयर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल बॉन्ड आएगा, तो क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, तो यानी CCl, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अब लेते हैं ऑक्सीजन, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल जो बेसिकली गैस में मिलता है ये, है ना। तो O और O और इसका होता है 16, 2 8 6 एटॉमिक नंबर है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 होने के लिए, ऑक्टेट रूल पाने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए, और इसको भी कितने चाहिए 8, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट रूल पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो अब इसने क्या करा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसके 8 हो गए। अब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, इसमें कितने हो गए 8। तो एक पेयर तो ये रहा, एक पेयर ये रहा, यानी कि ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड। O2 ये O, तो यानी O2, ये क्या होगा हमारा O2 डबल बॉन्ड, ये क्या है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा है हमारा इसके अंदर N2, इसके बाद हमारा क्या है N2 के अंदर हमारा है नाइट्रोजन होता है हमारा 15, एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 15, तो 285। अगर मैं बोलूँ एक एन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसको ऑक्टेट रूल पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इससे, तो इसको भी जरूरत पड़ेगी, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, क्योंकि अगर ये 3 कर रहा है तो इससे शेयर कर रहा तो ये भी 3 ही करेगा, ठीक है। तो एक ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्डिंग के लिए, ये क्या था हमारा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि हमारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम दूसरा नाम उसका क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हम बोलते हैं, ठीक है। और बाकी तो ये कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा है हमारा जो मैं बताना चाह रहा था आपको, हाँ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि वो बताना चाह रहा था मैं आपको थोड़ी सी और एक क्लास के बाद, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एग्जांपल लिया मैंने ओजोन, O3 ओजोन, यहाँ पे लिया मैंने O, एक O ये,
ऑक्सीजन कितने होते हैं 286, ऑक्सीजन का कितना होता है 286, 16 होता है, तो 2 2 4 और ये हो गया हमारा 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। तो अब इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, ये लो, इसके 8 हो गए। अब इसने भी इससे शेयर कर लिए, इसके भी 8 हो गए, दोनों के 8 हो गए। अब ये बोला कि भाई ये वाला तीसरा ऑक्सीजन भी मेरे तो अभी 8 हुए ही नहीं है, तो इसने बोला, ये ऑक्सीजन बोलता है कि मेरे को तो जरूरत है नहीं अब ऑक्सीजन की, वो इसकी ऑक्सीजन कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मेरे तो 8 हो चुके हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो चुका है, इसके भी 8 हो गए, इसकी भी डबल बॉन्ड बन गया है। तो आप ऐसा कर लो कि आप जो है मेरे से शेयर कर लो, मेरे को तो शेयरिंग की जरूरत है नहीं। तो ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से शेयरिंग कर लेगा, हालांकि इस ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन इससे शेयरिंग नहीं करेगा। तो जब हम इसको दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे इस तरह से, ये इस तरह शो करते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं एरो स्ट्रक्चर। एरो स्ट्रक्चर अगर बना दिया है, एरो स्ट्रक्चर है ना, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि बेसिकली बॉन्डिंग करते वक्त कभी कभार दिखाते हैं, ये हर वक्त नहीं दिखाते हैं, कभी कभार दिखाते हैं। ये तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको बताने के लिए बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, कि जरूर उसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि दोनों में शेयरिंग हो रही हो, एक को जरूरत नहीं है और दूसरे को जरूरत है, तो आप जो है दूसरे जिसको जरूरत है वो शेयर कर सकता है। तो उसमें हम जो बॉन्ड बनेगा उसमें बोलेगा, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आगे और था एक और पूछा गया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि जैसे जैसे हमारा एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा एटम बढ़ता हुआ चला जाएगा, एटम का साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है उसका बढ़ता हुआ चलेगा, उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो H का होगा, लिथियम और फिर ये सोडियम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जिस एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें दे देता हूं मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें था कि इसमें क्या कि energies of the orbitals in the same subshell, energies of the orbital of same subshell decreases with increase in decreases with increase in effective nuclear charge। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम्स हैं, है ना, और उन सब की सेम सबशेल है, जैसे हाइड्रोजन का ले लिया मैंने, एक हाइड्रोजन ले लिया,
ठीक है। दूसरा ले लिया हमने लिथियम, दूसरा ले लिया हमने लिथियम, और तीसरा ले लिया हमने सोडियम, तीसरा ले लिया सोडियम। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, ये इसका हो गया 2s, लिथियम का हो गया, इसका भी 2s हो गया, और इसका भी क्या हो गया हमारा 2s, इसका भी क्या हो गया हमारा 2s, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसने बोला है एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल, इनकी 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 सेम सबशेल है, ठीक है ना। लेकिन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। और ये हमारा जो इससे जो मैं इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, वो इसमें यही था, ठीक है बेटा जी। अब आगे जो मैं अगला जो पढ़ाने जाऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा रेजोनेंस। क्या पढ़ाऊंगा मैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में मतलब जहां आकर हमको ये पता चलता है कि बॉन्ड हमारा किस तरह बनेगा। तो रेजोनेंस में डिफरेंस ये है कि रेजोनेंस के अंदर की बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है हमारी, चेंज होती है, ठीक है ना, रेजोनेंस के अंदर। जैसे कि भाई आप, जैसे मैंने बताया था, मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से रेजोनेंस का अगली क्लास में। जैसे ओ डबल बॉन्ड ओ और ये ओ, तो जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड अब यहाँ भी है, तो एक डबल बॉन्ड अगर हम चाहें तो ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हमारा मतलब डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है किस तरफ, इसके बीच में हमको कंफ्यूजन होती है, इसके बीच में हमको कंफ्यूजन होती है, तभी इसका नाम आया रेजोनेंस। इसका नाम क्या है? रेजोनेंस। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, सतीश सिंह 9773588960। कोई शक?